खबर जनपद गाजियाबाद से है, जहां मोदीनगर तहसील के ग्राम गढ़ी गदाना में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बबेद नेहरा उर्फ बब्बू के पुत्र पर ब्लॉक प्रमुख सुचेता सिंह ने सरकारी पार्क की भूमि पर जबरन कब्जा करने का लगाया आरोप। उन पर पार्क में लगे शिलापट्ट को तोड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के मामलों से रासुका जैसी धाराओं में कार्रवाई करने का आग्रह किया था। ब्लॉक प्रमुख द्वारा उठाए गए इस कदम से ग्राम गढ़ी का दाना सहित आसपास के ग्रामीणों में बेहद नाराजगी व्याप्त है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र उदित राज नेहरा का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और राजनीतिक द्वेष के चलते उन पर जानबूझकर आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिसको लेकर मंगलवार को भारी संख्या में ग्रामीण तहसील का घेराव करेंगे और उप जिलाधिकारी मोदीनगर को निष्पक्ष जाँच के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। क्या नाम है आपका? उदित राज नेहरा। आपके ऊपर वर्तमान जो प्रमुख हैं सुचेता सिंह, उनका आरोप है कि आपने सरकारी जो पार्क की भूमि है उस पर जबरन कब्जा कर लिया है और उनके द्वारा लगाया गया शिलापट तोड़कर फेंक दिया है। इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं और ये मेरे खिलाफ जो एफआईआर करी है, इन्होंने सारे आरोप बेबुनियाद है। ये काम 2018-19 की निधि में हमारे पूर्व प्रधान थे संतोष सिंह, उन्होंने करवाया था। और आरोप ये लगा रहे हैं कि सरकारी भूमि में घेर रहा हूँ। तो ये जो बोर्ड था, ये बोर्ड लगवाया था गांव वालों ने मिलके, क्योंकि जो बबेंद्र नेहरा नाम है वो एक सामाजिक नेता थे और हमेशा हर वर्ग की हर तरीके से मदद करते थे। उल्टा ये आरोप लगा रहे हैं कि वो पत्थर फाड़ के हमने अपना वो बोर्ड लगाया है। पत्थर तो इन्होंने सरदार जी हमारे जो थे संतोष सिंह, उनका फाड़ा था और अपना लगाया है। ये अपना राजनीति का अपना गलत उपयोग कर रहे हैं। यानी राजनीतिक द्वेष के चलते आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। बस यही राजनीतिक राइवलरी मान लो एक तरह से। इन्हें आगे का डर हो, फ्यूचर का डर हो, यही हो सकता है। जो ब्लॉक प्रमुख है उनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरह से आपने पत्थर वगैरह तोड़ा है, उन्होंने मुख्यमंत्री से गुजारिश की है कि इन मामलों में रासुका जैसे धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया जाए। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है कि जितने भी आरोप हैं, बिना ऐसे तो कोई भी किसी का भी पत्थर फाड़ दे और कोई किसी का भी नाम ले दे। जब ये ब्लॉक प्रमुख बनी थी तो वहाँ ब्लॉक प्रमुख वहाँ पे पूर्व कृष्णवीर सिंह का पत्थर लग रहा था। इन्होंने वो पत्थर हटा के खुद अपना पत्थर लगाया है। इनके ऊपर कौन सी एफआईआर हुई, इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई, मैं तो ये चीज़ पूछना चाहूँगा प्रशासन से। और बाकी कल हम अपना ज्ञापन देंगे तहसील में जाके, उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है इनके ऊपर। क्या नाम है आपका? मैं पूर्व प्रधान संतोष सिंह, ग्राम गढ़ी गदाना। संतोष सिंह, अभी जैसे मेरा जो कार्यकाल है मैं यहाँ क्लियर कर दूं, 2015 से 2020 तक रहा है। संतोष सिंह, जैसा कि उदित राज नेहरा ने कहा है कि जो पत्थर है वो आपके द्वारा लगाया गया था, जिसे वर्तमान जो ब्लॉक प्रमुख है उसके द्वारा हटाकर अपना पत्थर लगाया गया है और आरोप है कि उदित राज नेहरा द्वारा उनका पत्थर तोड़ दिया गया है। कितना सही है? देखिए, इस पार्क की जो पृष्ठभूमि लिखी गई थी, जो हमारा पूरा क्षेत्र जानता है इस चीज़ को, हमारे ग्राम गढ़ी और गदाना के लोग नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि जो बबेंद्र नेहरा जी ऐसा नाम था, जो समाज सेवक थे बहुत बड़े स्तर पर और हर वर्ग हर धर्म के लोग के काम वो आते थे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनका ऐसा कैरेक्टर था कि वो बहुत बड़े समाज सेवक थे। उन्हीं की पृष्ठभूमि को लेकर ग्राम पंचायत की ओर से ये पार्क तैयार किया गया था और इस पार्क में उनकी मूर्ति भी स्थापित होनी थी। स्वर्गवासी होने के बाद उनकी मूर्ति भी स्थापित होनी थी और ये गेट वगैरह सब कुछ पत्थर सब कुछ होना था। लेकिन कोरोना काल की वजह से मैं बात वहीं लेके आ रहा हूँ। प्रधान जी, कोरोना काल की वजह से मूर्ति नहीं लग पाई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो जीर्णोद्धार हुआ है, यानी पार्क का जो मेंटेनेंस हुआ है, जो बनाया गया है, वो किसके कार्यकाल में, किसके द्वारा बनाया गया है? ये मेरे कार्यकाल में बनाया गया था पूरा पार्क। तो अभी उनका आरोप है कि उनके द्वारा बनाया गया, जिसमें जो उनका शिलापट है वो तोड़ दिया गया है। देखिए, आप सभी जानते हैं, आप सम्मानित पत्रकार हैं, ये कार्य जो होते हैं पहले कार्य योजना में डाले जाते हैं, उसके बाद इनका एस्टीमेट एमबी बनता है। इनकी पूरी फाइल है इस पार्क की, ब्लॉक में आपको मिलेगी और उसमें सारा एस्टीमेट है, कितनी इसकी लागत लगी, कितनी तारीख में बना और क्या किसने द्वारा बनाया गया है। क्या प्रमुख को यह अधिकार है कि वो इस तरह के पार्क का निर्माण करा सके? नहीं तो ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा चुका था ना पूरा। ये इसके ऊपर लोहे की रेलिंग,
इसका मिट्टी भराव, इसकी बाउंड्री, नहीं, इसमें सवाल पेड़ ये पौधे, नहीं, ये सारा कुछ किया सवाल जाए। ये नहीं है संतोष सिंह, सवाल ये है कि क्या ब्लॉक प्रमुख द्वारा इस तरह के पार्क का निर्माण कराया जा सकता है या नहीं? वो तो वही बता पाएंगे उनके कोटे से किया जा सकता है या नहीं। नहीं, जैसा अभी आपने कहा कि प्रस्ताव बनता है, उसके बाद जो है ये बोर्ड में पास होता है, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है। हाँ जी, ये प्रक्रिया मैंने ग्राम पंचायत की आपको बताई, उनकी प्रमुख साहब की क्या प्रक्रिया, वो तो वही ठीक से बता पाएंगे। लेकिन ये ग्राम पंचायत द्वारा पूरा का पूरा पार्क बना हुआ है। रोल क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल नेहरा है। अभी आप वर्तमान प्रधान हैं ग्राम वर्तमान प्रधान पति हूँ मैं। जी। अभी जिस तरह का मामला देखने के लिए आया है यहाँ पर गढ़ी में कि एक पार्क को लेकर एक विवाद चला है, एक पूर्व जिला पंचायत और एक वर्तमान ब्लॉक प्रमुख के बीच, कि उनका शिलापट तोड़ दिया गया है और जो पार्क है उसके ऊपर कब्जा करने को लेकर बात आ गई है। हमारी ब्लॉक प्रमुख बहुत दबंग है, वो झूठे आरोप को लगाने से पीछे नहीं हटती। और ये पार्क संतोष सिंह प्रधान, मेरे से पूर्व प्रधान, उन्होंने पूरा पार्क पूरे अपनी निधि से तैयार कराया हुआ है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं थी कि इसमें नवीनीकरण का कोई वो रखा जाए। और उसके बाद भी गांव औरंगाबाद की एलएमसी में वो पार्क बना हुआ है, उसकी अनुमति प्रधान से लेनी पड़ती है, जो कि प्रमुख ने नहीं लिया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर आरोप लगा है कि उनके द्वारा जिस तरह की सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है तो उनके ऊपर रासुका जैसी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। कितना सही मानते हैं? ये रासुका तो उन पे लगनी चाहिए जिन्होंने हमारे गांव की एलएमसी पे खुद पे कब्जा कर रखा। सन 2018 या 19 में उन्होंने हमारे गांव की एलएमसी पे, प्रमुख जो पहले प्रधान थी, हमारी एलएमसी पे अपना गेट लगा रखा है। हमारी करीबन तकरीबन 2-2.5 बीघे एलएमसी उन्होंने वो कब्जाई हुई है। कल आप लोग इकट्ठा होकर जानकारी मिली है कि तहसील जाएंगे। रंजिश रखते हुए के तहत मेरा भी नाम है उसमें, उन रंजिश के तहत एक बार इनका